वेलकम टू कॉन्वर्सेशन। मैं आपका होस्ट, आपका दोस्त मुख्तदर खान बोल रहा हूं। और आज मैं आपसे ये जो ऑन गोइंग क्राइसिस है, डिप्लोमेटिक क्राइसिस इंडिया और कनाडा के बीच में, उसके बारे में जो डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके ताल्लुक से बात करना चाह रहा हूं। जो एडिशनल नई चीज़ें जो हमारे सामने आई हैं, मैंने जो ओरिजिनल जो एलिगेशंस प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने किए थे उसके बारे में बात कर चुका हूं। उसका आप देख सकते हैं, आखिर में मैं लिंक लगा दूंगा उसके लिए, तो आप उसमें देख सकते हैं तफसीलन कि मैंने क्या डिस्कस किया था। लेकिन इस छोटे से ब्रीफिंग में मैं जो नए डेवलपमेंट्स हुए हैं उसके बारे में कुछ एनालिसिस आपके सामने पेश करना चाहता हूं। उससे पहले, अगर आप पहली बार आए हैं कॉन्वर्सेशंस पे या अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। देखिए, दो तीन चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये कि एक बहुत ही सीरियस एलिगेशन, यानी एक बहुत ही सीरियस इल्ज़ाम इंडिया पर, हिंदुस्तान पर कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ट्रूडो ने अपने पार्लियामेंट में लगाया। उनका कहना है कि इंडिया या इंडिया से मुंसलिक एजेंसीज या इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसीज या इंडिया के थ्रू एक कनेडियन शहरी पर का कत्ल किया गया है। तो ये ना सिर्फ फॉरेन इंटरफियरेंस है कैनेडियन अफेयर्स में, कैनेडियन सोसाइटी में, बल्कि कैनेडियन सॉइल पे एक कैनेडियन को मारना इज ए वेरी सीरियस, गिवन द फैक्ट कि कनाडा भी डेमोक्रेसी है, इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है। और चंद महीने पहले ही कनाडा ने एक इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी अपनी पब्लिश की थी, जिसमें उन्होंने इंडिया के साथ ताल्लुकात मजबूत करने के लिए, पार्टनरशिप मजबूत करने के लिए एक अपना इरादा एक्सप्रेस किया था। अगले महीने शायद कनाडा की ट्रेड मिशन भी इंडिया आने वाली थी, जो अब वो कैंसिल हो चुकी है। यानी जो इंडिया के साथ जो जो ट्रेड और कॉमर्स के जो डेवलपमेंट्स हो रहे थे, और तो वो बातचीत अब रुक गई है कनाडा की तरफ से। यानी आप कह सकते हैं कनाडा ने तीन डिप्लोमेटिक मूव्स इंडिया के खिलाफ की। एक तो पब्लिक में इस बात का ऐलान कर दिया, मेकिंग एन एक्यूजेशन, सारी मीडिया दुनिया की इसके बारे में पढ़ रही है। इट्स अ वेरी सीरियस एक्यूजेशन। मतलब इस तरह के एक्यूजेशन उन मुल्कों के बारे में किए जाते हैं जिसे अमेरिका और यूनाइटेड नेशंस ने टेररिस्ट स्टेट्स कहा है। ईरान, रशिया, नॉर्थ कोरिया, इन्होंने अपने डिसिडेंट्स और अपने पॉलिटिकल अपोनेंट्स को दूसरे मुल्कों में मारा है। तो उस ब्रैकेट में डाल दिया है कनाडा ने इंडिया को बाय मेकिंग दिस एक्यूजेशंस। और अभी तक कोई सबूत पब्लिकली, ना तो पार्लियामेंट में ना मीडिया को प्रेजेंट किया है कि क्या सबूत है उनके पास कि इंडिया ने इस हरजीत सिंह निज्जार के मर्डर में इंडिया का हाथ था। दूसरी चीज ये है कि जिस तरह से ट्रूडो अभी भी बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जारी है और उन्हें इंडिया की मदद चाहिए इस इन्वेस्टिगेशन में। यानी इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से खत्म भी नहीं हुए हैं और वो ऑलरेडी इंडिया को अक्यूज कर रहे हैं। भाई, आप इन्वेस्टिगेशन अपने पूरे करें, फिर उसके बाद बताएं कि किसका क्या रोल था इसमें। तो वो एक उन्होंने स्टेप लिया। दूसरा स्टेप उन्होंने ये लिया कि जो इंडिया के वहाँ पे इंटेलिजेंस चीफ थे कनाडा में, वो उनको रफा दफा कर दिया, जिसके बदले में इंडिया ने भी टिट फॉर टैट एक सीनियर कैनेडियन डिप्लोमेट को कहा कि आप वापस चले जाएं अपने मुल्क। तो एक किस्म से टिट फॉर टैट। जस्ट सेकेंड, जो तीसरी चीज ये हुई कि ये जो मिशन था, जो जो इकोनॉमिक मिशन था ट्रेड का, उसे भी ट्रूडो ने कैंसिल कर दिया। सो देयर आर थ्री थिंग्स दैट कनाडा हैज डन। कनाडा ने एक और चीज की जिससे जो मामला है उसको और पेचीदा कर दिया, कि उन्होंने एक बाकायदा ऑफिशियली जो G7 के तीन उनके एलाइज हैं, बरतानिया, फ्रांस और अमेरिका, उनके साथ ये इंटेलिजेंस शेयर कर दी और उनको ब्रीफ कर दिया। तो एक किस्म से इसको मल्टीलैटरल इंटरनेशनल कर दिया है इस क्राइसिस को। इट्स नॉट ए बायलैटरल इशू नहीं रहा ये, यानी सिर्फ इंडिया और कनाडा के बीच में नहीं रहा, अब दूसरे मुल्क भी इन्वॉल्व हो गए हैं। अभी तक तो जो बयानात आए हैं आप देख सकते हैं बरतानिया की तरफ से काफी। देखिए, मेरा अंडरस्टैंडिंग ये है कि इंडिया इतना महत्वपूर्ण मुल्क बन गया है इंटरनेशनल रिलेशंस में कि वेस्ट एकदम इमीडिएटली नी जर्क रिएक्शन की तरह से इंडिया के खिलाफ कोई बड़े कदम नहीं उठाएगी। और अगर ये सबूत
कुछ मिल भी जाता अगर इंडिया का उसमें कुछ रोल था, तो भी आई डोंट थिंक कि अमेरिका, बरतानिया और जो इंडिया के क्वाड पार्टनर्स है, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोई ऐसा सीरियस इंडिया के साथ ताल्लुकात में ज़्यादा सीरियस असर होगा। मदमज़गी ज़रूर आ जाएगी, बट इट विल नॉट बी ए वेरी सीरियस कॉन्सिक्वेंस। तो जो बयानात आए हैं ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका की तरफ से, जो बयानात है कि दे आर वेरी डीपली कंसर्न कि ये क्या हो रहा है, लेकिन बरतानिया ने काफ़ी पॉजिटिव प्रो, कह सकते हैं कि प्रो इंडिया उन्होंने स्टेटमेंट दी। हालांकि कनाडा ना सिर्फ G7 का एलाय है, नेटो का एलाय है, बट ऑल्सो द किंग ऑफ इंग्लैंड इज ऑल्सो हेड ऑफ स्टेट कनाडा में। तो बहुत क्लोज ताल्लुकात हैं कनाडा और बरतानिया के। उसके बावजूद जो स्टेटमेंट आई कि हाँ, बरतानिया इज कंसर्न कि ये इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, दे आर अवेयर ऑफ द सिचुएशन, लेकिन जो इंडिया के साथ जो बरतानिया के ट्रेड डायलॉग चल रहा है वो नहीं रुकेगा। और उन्होंने साफ कह दिया कि हम ये, यानी जो इंडिया के साथ ट्रेड रिलेशंस है, वो इस मसले को हम मिक्स नहीं करेंगे, ये दो अलहदा है। वी आर फॉलोइंग दिस मसला, और जो ट्रेड है वो चलते रहेगा, यानी रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड ब्रिटेन बिल्कुल एज नॉर्मल रहेंगे, कोई असर नहीं हुआ है। अलबत्ता अमेरिका के तरफ से जो बयान आया है कि उन्होंने इंडिया का, जो नेशनल सिक्योरिटी स्पोक्स पर्सन ने कहा कि उन्होंने इंडिया से कहा है, या उस सवाल के जवाब में वो कह रहे हैं कि दे हैव सेड, मैं एक्चुअल आपको लैंग्वेज पढ़ के सुना देता हूँ कि यूएस अर्जेस इंडिया कोऑपरेशन, यानी अमेरिका इंडिया को कह रहा है कि कनाडा के इन्वेस्टिगेशन के साथ इंडिया को कोऑपरेट करना चाहिए। तो बेसिकली जो बात ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर मोदी से G20 में कह रहे थे कि इन्वेस्टिगेशन जो हो रहे हैं उसमें इंडिया कोऑपरेट करे। अब ये नहीं पता चल रहा है कि किस किस्म का कोऑपरेशन कनाडा चाह रहा है, कि व्हाट इज कनाडा आस्किंग। क्या वो इंडियन डिप्लोमेट्स को इंटरव्यू करना चाह रहे हैं जिसे वो समझते हैं कि वेर इन्वॉल्व इन द असैसिनेशन। जो 3 बंदों का जिक्र किया गया, जो 2 मास्क्ड गनमैन थे जिन्होंने गोली मारी, और जो ड्राइवर, जो सेफ्टी, जो कार ड्राइवर, एक जो 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 गाड़ी में वो भाग गए उसका ड्राइवर, वो तीनों को अभी पकड़ा भी नहीं गए वो लोग। तो या तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी ठीक ठाक नहीं हो रही है। सो इन दैट सेंस ये समझ में नहीं आ रही है कि कनाडा ने इतना जल्दी इसको इतना डिप्लोमेटिक क्राइसिस क्यों बना दिया, अनलेस कि जो नेक्स्ट स्टेप है उनके इन्वेस्टिगेशन में, उस स्टेप में इंडिया के कोऑपरेशन की बहुत जरूरत है, एंड दे आर नॉट गेटिंग दैट, और इसकी वजह से ये कॉन्फ्लिक्ट बढ़ गई है। जो इंडिया के लिए कनाडा के साथ जो ताल्लुकात है, इट्स नॉट लाइक अ सिक्योरिटी थ्रेट तो इंडिया के लिए नहीं, लेकिन इंडिया के साथ बहुत बेनिफिट्स है। इंडिया के साथ $8 बिलियन का ट्रेड है कनाडा का। उसको अगर वो ख़त्म हो जाता है तो इट कैन हर्ट जॉब्स कनाडा में भी, इंडिया में भी। और फिर तकरीबन लाखों स्टूडेंट्स इंडिया से आते हैं कनाडा पढ़ने। 3,40,000 स्टूडेंट्स पिछले साल आए हैं कनाडा में। ये सिर्फ कनाडा के लिए पैसे बनाने का प्रॉफिट नहीं, ये 3,40,000 स्टूडेंट्स की भी लाइफ है। इंडिया में जब मैं पढ़ रहा हूँ कमेंट्स वगैरह, तो वो ऐसा कह रहे हैं जैसा कि ये इंडिया का एहसान है कनाडा पे कि इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ आ रहे हैं। भाई, अगर वो वापस चले गए अपनी डिग्री छोड़कर, तो उनका भी कितना नुकसान होगा। सो थिंक ऑफ इट फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू कि 3 साढ़े 3 लाख स्टूडेंट्स की लाइफ का भी मसला है। अगर ये रिलेशनशिप, जब 9/11 हुआ था तो कई स्टूडेंट्स जो मिडल ईस्ट वगैरह से आए थे, उनके वीज़ाज अमेरिका के स्टूडेंट्स के कैंसिल हो गए थे। उससे ऑस्ट्रेलिया का और इंग्लैंड का बाद में फ़ायदा हुआ, बिकॉज ये स्टूडेंट्स वहाँ जाके। लेकिन मैं कई स्टूडेंट्स को जानता हूँ जिनकी ज़िंदगियाँ ख़राब हो गई। 2 साल पढ़ लिया, 3 साल बाकी है, या 4 साल पढ़ लिया, और फिर यार डिफेंड नहीं कर सके अपने डिजर्टेशन यहाँ आकर। सो इट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑल्सो। कनाडा में तकरीबन 14-15 लाख इंडियंस रहते हैं, और तकरीबन 7,70,000 सिख हैं। सो देयर इज अ लॉट ऑफ इंडिया और कनाडा के साथ ताल्लुकात बहुत मजबूत होने चाहिए थे, और ये एक एपिसोड के वजह से ताल्लुकात खराब हो रहे हैं। और दिस इज एन इम्पॉर्टेंट थिंग, मतलब ये जो चीज़ हुई है, अगर और सबूत मिल जाता है इंडिया के खिलाफ, तो इट्स गोइंग टू बी डिप्लोमेटिकली इंडिया के लिए थोड़ा बहुत
awkward ہو جائے گا. یہ آپ نے دیکھا کہ MBS کے ساتھ کس طرح سے یہاں کی میڈیا نے گڑبڑ دھوم دھوم کر دی تھی کہ انہوں نے ایک جرنلسٹ کو مار دیا تھا. تو اس طرح کا جو پرماننٹ دبا لگ سکتا ہے اگر مطلب انڈیا کا جو کریڈینشلز ہے کہ یہ ایک ڈیموکریٹک کنٹری ہے, ایک پیسفل کنٹری ہے, انڈیا کے وجہ سے کسی دوسرے ملک کو دنیا میں پرابلمز نہیں ہوتے. سو آل آف دیٹ انڈیا کی جو گڈنس کی بات ہے نا اس پہ دھبا لگ سکتا ہے. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ انڈیا از کو ڈپلومیٹیکلی بہت ہی کیئرفلی ہینڈل کریں. یہ نہیں سمجھے کہ یہ صرف کینیڈا ہے. دس از ناٹ جسٹ یو آر ڈیلنگ وتھ کینیڈا, امریکہ, نیوزی لینڈ, آسٹریلیا, انگلینڈ, یہ 5 انگلش اسپیکنگ کنٹریز بہت کلوز ہے. پلس نیٹو کا بھی وہ ممبر ہے, وہ G7 کا بھی ممبر ہے. امریکہ کا سب سے بڑا ٹریڈنگ پارٹنر کینیڈا ہے. اور سو اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ انڈیا ہینڈل دس وتھ ڈپلومیٹک فنیس کے ساتھ اس کو ہینڈل کرے. دوسری چیز یہ ہے کہ آج کل سوشل میڈیا کے دور میں جس طرح سے غیر ذمہ دارانہ بیانات آ رہے ہیں لوگوں کے پاس سے سوشل میڈیا پہ, اس سے مجھے ڈر ہے کہ کہیں سکھ ہندو کے بیچ میں وائلنس وغیرہ خدا نہ کرے شروع ہو جائے خود انڈیا میں. ابھی تک تو بہت ہی پیسفل ہے انڈیا میں, تو خالستانی موومنٹ تقریباً پوری طرح سے ختم ہو گیا ہے. دیر از نو ایکٹیویزم, نتھنگ ہیپننگ ان پنجاب. خالستان کو لے کر جتنا بھی خالستان کے بارے میں گڑبڑ ہے وہ ساری ڈائسپورا میں ہے, خاص طور سے کینیڈا, برطانیہ, آسٹریلیا اور تھوڑا بہت انڈیا میں. یو ایس میں بھی تو بالکل کچھ ہوتا ہی نہیں ہے آن دس ایشو ایکسیپٹ وہ جو سین فرانسسکو کی ایمبیسی میں جو ایک وینڈلزم ہوا تھا انڈیا کے. سو آئی تھنک اٹ از اے کریٹیکل مومنٹ. خاص طور سے اس سال انڈیا کے لیے ڈپلومیٹکلی اتنا شاندار رہا ہے. SCO کا سمیٹ, G20 کے سمیٹ, انڈیا کی مطلب ہر نظر انڈیا پہ تھی. سارے لوگ بات کر رہے تھے کہ انڈیا کتنا امپورٹنٹ ملک بن گیا ہے, انڈیا کی اکانومی کے بارے میں, انڈیا کے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے بارے میں, انڈیا کے کلچر کے بارے میں, یہ سارے چیزیں, انڈیا کے ڈائسپورا کے بارے میں اتنی ساری باتیں ہو رہی تھی. تو انڈیا واز بیکمنگ اے میجر پلیئر انٹرنیشنلی. اور پھر یہ سال اس طرح سے بدمزگی سے اگر ختم ہوتا ہے تو اٹ از گوئنگ ٹو پٹ یوں کیسے کہ داغ نہ لگے انڈیا کے ڈپلومیٹک امیج پر. اور ڈپلومیسی ہیز ٹو بی ہینڈل ویری کیئرفلی. یاد رکھیں کہ ہاں ٹھیک ہے انڈیا کا بہت بڑا پاپولیشن ہے دنیا میں, لیکن دوسرے لوگ بھی رہتے ہیں دنیا میں. ٹرائی ٹو تھنک ہاؤ دے آر سیئنگ دس, وہ کیسا سوچ رہے ہیں اس کے بارے میں. اور جس طرح سے سوشل میڈیا پہ انڈیا کی طرف سے کامنٹس وغیرہ آ رہے ہیں, اور خاص طور سے وہ کامنٹس میڈیا میں بھی آ رہے ہیں. سو دیٹ ہول جو انٹینسٹی سے اس مسئلے پر غور کیا جا رہا ہے, it is also going to reflect how the world sees this situation. تو پلیز انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی غور کریں. اور میں تو فالو کر رہا ہوں, مطلب ان سارے بیانات کو دیکھ رہا ہوں. اور ایک چیز یہ ہے کہ جس طرح سے چند لوگ انڈیا میں ریاکٹ کر رہے ہیں, اٹ اپیئرز ایز اف کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے مارا ہے نجار کو اور بہت اچھا کیا کیونکہ وہ ٹیررسٹ تھا. دیٹ از ناٹ دا ایشو. ایشو یہ ہے کہ کیا انڈیا نے اسے کیا ہے, اور انڈین گورنمنٹ نے کہہ دیا کہ ہم نے نہیں کیا ہے. وی ہیو ناٹ ڈن دس. انڈیا نے کہہ دیا کہ یہ ایبسرڈ ہے, یہ بالکل موٹیویٹڈ ایکوزیشن ہے, انڈیا اس طرح کی چیزیں نہیں کرتا, اور انڈیا ہیز ناٹ ڈن دیٹ. تو جسٹیفائی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے جو لوگ کر رہے ہیں تو ان کے لیے کہ انڈیا از ناٹ ایکنالوجنگ, انڈیا نے یہ نہیں کیا ہے. انفیکٹ آئی ایم اسٹل ناٹ کنونسڈ. بعض مجھے خود میرے چینل پہ لوگوں نے آ کے کہا ہے کہ اٹ از کوائٹ پاسبل کہ اٹ از این انٹائرلی ڈفرینٹ ایشو, بزنس کے ساتھ, کسی گینگ کے ساتھ ان کے جو تعلقات ہیں اس کا کوئی پرسنل نتیجہ ہے. اس لیے بھی جو سب سے اریٹیٹنگ چیز ہے اس معاملے میں کہ کینیڈا نے کوئی انویسٹیگیشنز ریویل نہیں کیے. دیکھیے کم سے کم 2 انویسٹیگیشنز ہو رہے ہوں گے, جو پولیس انویسٹیگیشن ہے اور جو دوسرا ہے جو انٹرنیشنل جو کاؤنٹر انٹیلیجنس والے کر رہے ہیں ٹو سی کہ انڈیا کا رول تھا یا نہیں تھا. لیکن کیا انڈیا ایک ہی سسپیکٹ ہے اس کیس میں, کیا دوسرے سسپیکٹ نہیں ہے؟ یہ ساری چیزیں جو رائل ماؤنٹڈ کینیڈین پولیس RMCP کہتے ہیں ان کو, ان کی طرف سے تو کوئی بیان نہیں آیا, کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آیا. سو ابھی بھی مجھے لگتا ہے کہ دس تھنگ از گوئنگ ٹو
अनफोल्ड कैनेडियन ऑफिशियल से इशारे मिल रहे हैं कि वो अनकरीब पब्लिक करेंगे जो उनके पास सबूत है. तो उसके बाद इट विल हैव टू बी वेरी केयरफुल. आई होप के प्रेसिडेंट बाइडन इंटरवीन्स बिफोर थिंग्स बिकम फार मोर हॉस्टाइल बिटवीन इंडिया और कनाडा. कनाडा इंडिया का कुछ बिगाड़ नहीं सकता डायरेक्टली, इसमें कोई शक की बात नहीं है. इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, कनाडा से बड़ी इकोनॉमी है, नियरली डबल. लेकिन इट विल डेफिनेटली इम्पैक्ट इमेज, और इमेज इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये सारा साल इंडिया तो अपना इमेज पे इन्वेस्ट किया है. डिप्लोमेसी जो 100 इवेंट्स जो G20 के हुए हैं इतने डिफरेंट शहरों में, ये सारा वाज अबाउट टू प्रोजेक्टिंग इंडियाज इमेज. और ये एक वाकये के वजह से इंडिया. और देखें ये जो अनंतनाग का वाकया हुआ है, जिससे मैंने अभी जनरल अता हसनैन साहब से एक इंटरव्यू अनंतनाग पर फोकस्ड किया है, और वो शायद कल तक लगा दूंगा. तो इंडिया इज फेसिंग सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस. ना सिर्फ क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म पाकिस्तान से आ रहा है, और कश्मीर में अभी भी इंस्टेबिलिटी है. मणिपुर का सिचुएशन अभी हल नहीं हुआ है. अब फिर कनाडा से अब ये एडिशनल मसाइल आ रहे हैं. सो दीज आर नॉट, मतलब इन्हें कम करें इस तरह की आग, जो आग इधर उधर उधर लग रही है इसे, या नहीं कि आग को और भड़काएं. सो आई होप कि ये अपडेट आपको थोड़ा बहुत हेल्पफुल लगा है टू टू प्रोवाइड यू मोर पर्सपेक्टिव. और ज़रा ठंडे दिमाग से इन मसाइल पर गौर करें. मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट मुख्तदर खान. अंटिल नेक्स्ट टाइम, बी सेफ, बी हैप्पी.